डियर स्टूडेंट, क्लास सेकंड ईयर। आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.4। देखें, इसमें 1.4 में हमने क्या करना है, इसमें हमने कंटिन्यूस फंक्शन पढ़ना है। और कंटिन्यूस फंक्शन हमारे पास क्या होता है, जैसा कि आपको पता है, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल है, इसको हम बोलते हैं रीड एज द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एज एक्स अप्रोचेस ए फ्राम द लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर ऑल एक्स सफिशेंटली क्लोज टू ए। जिसका मतलब होता है कि एक्स हमारे पास क्या है, किसके क्लोज है, ए के क्लोज है, बट लेस देन ए। लेकिन एक्स के ए के क्लोज तरीन होगा, लेकिन होगा ए से लेस। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट क्या होती है? राइट हैंड लिमिट होती है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, ऊपर पॉजिटिव निशान डालते हैं, इसका मतलब होता है राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम इज रीड एज लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम as x approaches to a from the right hand limit for all x sufficiently close to a but greater than a। यानी वहाँ पे हमारे पास क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट में a लेस होगा और राइट हैंड लिमिट में जो a है वो ग्रेटर होगा। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन के ऊपर लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? फंक्शन के ऊपर लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट इफ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। यानी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब है हमारे पास जो लिमिट है फंक्शन की वो एग्जिस्ट कर रही है। जिसका मतलब है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल। यानी लिमिट, ये एल से मुराद है लिमिट। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ़्ट हैंड लिमिट। यानी इस तरह चेक किया जाता है कि राइट हैंड लिमिट क्या होती है और लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होती है, ये आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और एग्जिस्ट करती हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन के ऊपर। उसके बाद आ गया कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट अ नंबर। यानी कंटिन्यूटी, एक फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी हो एक नंबर के ऊपर तो हम लिखते हैं अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ नंबर सी इफ़ द फॉलोइंग 3 कंडीशन आर सेटिस्फाइड। यानी आप फंक्शन को जब आप चेक करेंगे फंक्शन कंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूटी है, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए फंक्शन को ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब है फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। अगर इन 3 कंडीशन में से कोई एक भी आपस में इक्वल ना हुई, डिफरेंट हुई, तो इसका मतलब है फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। यानी एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड। पहले शर्त यह है कि जो फंक्शन है वो सी के ऊपर डिफाइंड होना चाहिए क्योंकि लिमिट नंबर सी है हमारे पास। और दूसरा ये है कि लिमिट जो है एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट मुराद लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हो, इससे मुराद ये है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स। यानी एक्चुअल लिमिट जो है ना, एक्चुअल लिमिट वो इक्वल हो एफ ऑफ सी के। यानी अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो प्रूव हो जाएगा हमारे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। यानी कंटिन्यूस चेक करने के लिए ये 3 कंडीशन का होना ज़रूरी है। पहली शर्त यही है कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि लिमिट एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट से मुराद है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट में है कि एक्चुअल लिमिट, जो फंक्शन हमारे पास होगा उसमें हम एक्चुअल लिमिट पुट करेंगे। एक्चुअल से मुराद है लेफ्ट होगी ना राइट होगी, वो जो 2 होगा वही का वही पुट कर देंगे। 2 है, 3 है, जो भी नंबर है हमारे पास। अब जैसा कि यहाँ सी है तो वही सी का सी पुट कर देंगे, एक्स की जगह पे एफ ऑफ सी आ जाएगा। If one or more these conditions fail to hold at C then the function is discontinuous। यानी इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी फेल हो जाए तो फंक्शन हमारे पास क्या बन जाता है, डिसकंटिन्यूस बन जाता है। उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूस कहते हैं। बाकी है लिमिट को चेक करने के तरीके के फैक्टराइज मेथड बनाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं, एल हैपिटल रूल इस्तेमाल करते हैं, उसका डेरिवेटिव लेते हैं। बाकी ये पॉइंट्स भी हमने पढ़े हुए हैं, ये देखे हुए हैं। और उसके बाद हम अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब एक्सरसाइज हमारे पास क्या है 1.4 में यही हमने कंटिन्यूटी फंक्शन चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है, राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। अब देखें सबसे पहले इसमें क्या कहता है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट हमने चेक करनी है और फाइंड करनी है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी। अब देखें नहीं, इसमें हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 और सी क्या है हमारे पास नंबर 1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ये ऊपर माइनस की तरह निशान डालेंगे, इसका मतलब होगा लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स फंक्शन ये है पूरा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5
और जहाँ जहाँ हमारे पास x लिखा हुआ है वहाँ हम 1 पुट कर देंगे और फिर ये लिमिट नहीं लिखेंगे। जो ही आप यहाँ 1 पुट करेंगे तो फिर ये लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 + 5 - 5 - 2 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह राइट एलिमेंट पे आएंगे। राइट एलिमेंट x अप्रोचेस टू राइट एलिमेंट +1 f(x), लिमिट x अप्रोचेस टू राइट एलिमेंट 1 2। अब हमने क्या करना है, f(x) फंक्शन क्या है हमारे पास, ये है पूरा, ये पूरा पहले यहाँ पे फंक्शन लिख दें, आगे फिर आप लिमिट पुट कर दें। अगर यहाँ लिमिट पुट कर रहे हैं ये फंक्शन यही लिखेंगे 2x² + x - 5। जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ हम राइट एलिमेंट यानी 1 पुट कर देंगे। फिर ये लिमिट यहाँ पे लिमिट नहीं लिखेंगे, जो ही हम लिमिट पुट करेंगे फिर यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह सेकंड पार्ट है f(x) = x² - 9 और x - 3 c = -3। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट f(x), लिमिट x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट x + 3 x - 3 और डिवाइडिंग बाई x - 3। अब इसमें हम पुट करेंगे, x - 3 से कट हो जाएगा, x + 3 आ जाएगा। x + 3 में हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। इस तरह राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे। अगर आप इस तरह करते हैं तो फिर हमारा तब भी 0 आएगा, देखो ना, x - 3 से कट जाएगा, x + 3 आ जाएगा। जब -3 पुट करेंगे तब भी 0 आ जाएगा। इस तरह राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे, इसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट हमारे पास है f(x) = x - 5 mod और c = 5 के। लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट 5 f(x), लिमिट x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट x की जगह पे ये मॉड वाला जो फंक्शन है x - 5 मॉड लिखेंगे, x की जगह पे x की लिमिट पुट करेंगे 5 - 5 0, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू राइट लिमिट 5 यानी राइट लिमिट पुट करेंगे, तो ये राइट लिमिट पुट करेंगे, इस तरह 5 - 5 क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे फिर लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो ही आप लिमिट पुट करें ना फंक्शन के अंदर, तो फिर वहाँ लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ भी लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने वैल्यू पुट कर दिया तो बस ख़त्म, फिर यहाँ लिमिट नहीं लिखनी होती। 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। आपने चेक करना है कंटिन्यूटी फंक्शन। कंटिन्यूटी फंक्शन ऑफ f(x) @x = c के। अब हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी फंक्शन। वैसे मैंने ये सारे के सारे लेक्चर ना टोटल जो है ना, ये टोटल के टोटल मैंने वीडियो लेक्चर भी इसके दिए हुए हैं। आपको अगर यहाँ पे ना कोई बात समझ नहीं भी आती ना, नोट्सों पे अगर कोई बात आपको समझ नहीं भी आती तो फिर आप मेरे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। वहाँ से ना मैंने वाइट बोर्ड पे ये क्वेश्चन समझाए हुए हैं और पूरी वजाहत के साथ मैंने वहाँ वाइट बोर्ड पे समझाया हुआ है। फिर वहाँ से आपको वाइट बोर्ड पे ना बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगी अगर नोट्स पे कोई बात समझ ना है। तो यहाँ जस्ट मैं नोट शेयर करवा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। बाकी आपने अगर वजाहत के साथ क्वेश्चन समझना है तो फिर आप मेरा विज़िट करेंगे चैनल के ऊपर, और वहाँ पर मैंने ना ये वाइट बोर्ड के ऊपर ये पूरे क्वेश्चन समझाए हुए हैं। अब देखें इसमें 1.4 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कंटिन्यूटी ऑफ f(x) @x = c। हमने फंक्शन को कंटिन्यूटी चेक करनी है, और कंटिन्यूटी फंक्शन चेक करने के लिए आपको पता है, मैंने अभी बताया था कि हमने कंडीशन पढ़ी थी डिफाइन के अंदर कि अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फंक्शन कंटिन्यूटी होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूटी होगा। 3 कंडीशन क्या थी, पहले तो फंक्शन को डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी, लिमिट एग्जिस्ट करे। लिमिट एग्जिस्ट से मुराद है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हो। तीसरी कंडीशन थी कि एक्चुअल लिमिट जो है वो भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एक्चुअल लिमिट। एक्चुअल लिमिट ये होती है कि इसके ऊपर 2 के ऊपर ना प्लस ना माइनस का निशान, यानी ना राइट हैंड लिमिट का सिंबल डालेंगे ना लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल डालेंगे, और ऐसे जब 2 लिखेंगे तो इसका मतलब है एक्चुअल लिमिट है ये, जिसका मतलब है इसकी वैल्यू 2 ही है। तो लिखेंगे f(x) लिमिट x अप्रोचेस टू f(x) की जगह पे f(x) की वैल्यू पुट करेंगे। अब इनमें से कौन सी लेनी है, ये पहले वाली लेनी है या दूसरी लेनी है। अब देखें x अप्रोचेस टू +2 है और इसमें ना लेफ्ट है ना राइट है, इसका मतलब है इक्वल टू 2। अब यहाँ पे इन दोनों कंडीशन में चेक करना है आपने इक्वल वाली कंडीशन कौन सी है। अब देखें ये जो पहली कंडीशन है ये आपके पास इक्वल वाली है, क्योंकि ये है x < 2 और ये है x < 2, इसमें इक्वल है नहीं। तो ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का सिंबल नहीं होता, सिर्फ ऐसे 2 लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है कि एक्चुअल लिमिट इक्वल टू 2 है, इक्वल टू 2 है। अब इक्वल वाली कंडीशन वो ये ठहरी हुई है, यानी ये है 2x + 5, इसलिए फिर यहाँ पे फंक्शन ले लेंगे 2x + 5। फिर इसकी जगह पे लिमिट पुट करेंगे, x की जगह पे 2 पुट करेंगे +5, 4 + 5 = 9। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा,
तो इस तरीके से यानी अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 5x की जगह पे, या फिर ये नहीं लिखेंगे, जो ही आप लिमिट पुट करेंगे पहले बेशक आप लिख लें 2x प्लस 5 लिख के फिर नेक्स्ट स्टेप पे ना लिमिट पुट कर दें, और जब लिमिट पुट करें x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लेंगे 2 इंटू 2 प्लस 5, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 के। इस तरह राइट हैंड लिमिट पे आएंगे, जब राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आएगी, अब राइट हैंड लिमिट हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू राइट हैंड लिमिट 2, और एक्स की जगह पे फिर हम यही 2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, एक्चुअल लिमिट का आंसर भी 9 आया, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 9 आया, और इस तरह लेफ्ट हैंड लिमिट देखें। अच्छा अब ये एक और चीज़ मैं बता दूँ, अब देखें ये राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट का मतलब है 2 से स्टार्ट होके आगे जा रही है, यानी ग्रेटर देन 2, 2 3 4 5। राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि ये जो लिमिट है ये 2 से स्टार्ट होकर राइट की तरफ जाएगी, राइट का मतलब है 2 3 4 5 6 इस तरह जाएगी, इसका मतलब है ये ग्रेटर है। ये क्या है, राइट हैंड लिमिट का मतलब है ये ग्रेटर 2 है, एक्स ग्रेटर देन 2 है, क्योंकि राइट की तरफ जा रही है इसलिए ग्रेटर देन 2 है, तो फिर ये वाली कंडीशन आएगी 4x प्लस 1। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस 1, फिर x की जगह पे x की लिमिट पुट करेंगे, राइट हैंड लिमिट प्लस 1, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, आपके पास राइट हैंड लिमिट आ जाएगी। इस तरह लेफ्ट हैंड लिमिट पे अगर आते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट में देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लेफ्ट की तरफ जा रही है, यानी नेगेटिव 2 से स्टार्ट होके माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, इसका मतलब है 2 से लेस वाली कंडीशन है। अब 2 से लेस वाली कंडीशन वो ये है, इक्वल भी है, लेस भी है, लेस है, तो इसका मतलब 2x प्लस 5, फिर इस तरह जो फंक्शन लेंगे वो 2x प्लस 5 लेंगे, इसमें लिमिट पुट करेंगे तो इसका भी देखें लेफ्ट एक्चुअल लिमिट भी 9 नहीं है, राइट हैंड लिमिट भी 9 नहीं है, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 9 नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों की तीनों लिमिट्स आपस में सेम हैं, इक्वल हैं, तो इसका मतलब है ये फंक्शन चेक हो गया, ये कंटिन्यूटी है। तो लीजा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 2, तो देन दिस फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूटी फंक्शन। तो ये प्रूव हो गया कि ये फंक्शन हमारे पास क्या है, कंटिन्यूटी है। अब इस तरह आते हैं सेकंड पार्ट पे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 1 4 2x एफ एक्स लेस देन 1 एफ एक्स इक्वल टू 1 एफ एक्स ग्रेटर देन 1 सी इक्वल टू 1 के। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 4। अच्छा देखें पहले हम ले रहे हैं एक्चुअल लिमिट, जब एक्चुअल लिमिट लेंगे तो अब एक्चुअल का मतलब होता है इक्वल टू 1। अब इक्वल वाली कंडीशन यहाँ पे कौन सी है, वो ये ठहरी हुई है इक्वल टू 1, क्योंकि ये लेस है इसमें इक्वल है नहीं, ये ग्रेटर है इसमें इक्वल है नहीं, तो इक्वल वाली कंडीशन ये है 4 वाली, यानी एफ एक्स इक्वल टू 1। हमें कैसे पता चला, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एक्चुअल लिमिट होती है जिसमें लेफ़्ट राइट का सिंबल नहीं होता, तो इसका मतलब है इसका मतलब है कि एक्स इक्वल टू 1 है, ना 1 से ग्रेटर है ना 1 से लेस है, इक्वल टू 1 है। इक्वल टू 1 का मतलब है तो वो ये वाली कंडीशन है, ये 4, तो इसलिए फिर इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह पे 4 पुट करेंगे, और 4 में एक्स है नहीं लिहाजा लिमिट इसमें पुट करें, लिहाजा 4 वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे। जब लेफ्ट हैंड लिमिट पे आएंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स। अब लेफ्ट हैंड का मतलब है कि 1 जो है लेफ्ट की तरफ यानी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, 1 से स्टार्ट होके पॉजिटिव 1 से स्टार्ट होके माइनस इन्फिनिटी की तरफ वैल्यू जा रही है, इसका मतलब है ये 1 से लेस होगी। अब 1 से लेस वाली कंडीशन कौन सी है, ये पहली है 3x माइनस 1, इसलिए इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे जो हम वैल्यू पुट करेंगे वही पहला फंक्शन ये पुट करेंगे 3x माइनस 1, तो ये पुट कर देंगे 3x माइनस 1, फिर x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा। इस तरह राइट हैंड लिमिट पे आ जाएं। अब राइट हैंड लिमिट में हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव यानी 1 एफ ऑफ एक्स, लिमिट राइट हैंड लिमिट 1। आप देखिए इसमें राइट का मतलब है कि 1 से स्टार्ट होकर राइट की तरफ जा रही है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ वैल्यू जा रही है, 1 से स्टार्ट होके प्लस 1 से स्टार्ट होके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, इसका मतलब है एक्स ग्रेटर देन 1 है, एक्स ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब है फंक्शन क्या होगा 2x होगा, इसलिए एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम पुट कर देंगे 2x। ये इसमें राइट है लिमिट में ये 2x लिखेंगे, फिर x की जगह पे x की लिमिट पुट कर देंगे 1, फिर यहाँ नहीं लिखेंगे ये लिमिट, जो ही हम पुट करेंगे यहाँ नहीं लिखेंगे, ये 2 आ जाएगा। तो अब देखें पहले 4 आई है एक्चुअल लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आई है, राइट हैंड लिमिट 2 आई है, लेकिन लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जो एक्चुअल लिमिट है वो इनके इक्वल नहीं है, लिहाजा ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस ही होगा। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है 8x इज इक्वल टू 1 के, तो प्रूव हो गया ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
3 हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू -2, एक्स स्क्वायर -1 और 3x ग्रेटर देन, जब x लेस देन इक्वल टू -2 होगा तब फंक्शन 3x होगा, जब x ग्रेटर देन -2 होगा, लेस देन 2 होगा, तब फंक्शन एक्स स्क्वायर -1 होगा। अगर फंक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो तब वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2। अब हमने इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन को पहले +2 के ऊपर चेक करना है कि कंटिन्यूटी है डिसकंटिन्यूटी है, फिर -2 के ऊपर चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूटी है और डिसकंटिन्यूटी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ना हमने 2 पार्ट चेक करने हैं, 2 हिस्से चेक करने हैं। ये इसमें डबल क्वेश्चन दिया हुआ है। एक मरतबा आपने पूरी कंटिन्यूटी +2 के साथ चेक करनी है और एक मरतबा अदर कंडीशन में पूरी कंटिन्यूटी आपने -2 के साथ चेक करनी है। अब हम ले रहे हैं एक्चुअल लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू एक्चुअल लिमिट f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x। f ऑफ x का मतलब है f ऑफ x में आप कौन सा फंक्शन लेंगे, क्योंकि एक्चुअल लिमिट का मतलब होता है इक्वल टू 2। अब इक्वल टू 2 वाली कंडीशन यहाँ पे देखें और ये +2 है, ये पहली -2 है, ये हो नहीं सकती, और ये इसमें इक्वल है नहीं तो दूसरी भी नहीं हो सकती। तीसरी कंडीशन हो सकती है, क्यों, क्योंकि इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी है, इसका मतलब है x इक्वल टू 2 भी है और x ग्रेटर देन 2 भी है। हमें इक्वल वाली कंडीशन चाहिए और +2 वाली चाहिए, तो इसका मतलब ये तीसरी कंडीशन है। तो इसलिए हम इसकी जगह पे जो वैल्यू है एक्चुअल लिमिट में f ऑफ x की जगह पे, तो ये 3 पुट करेंगे। ये जो f ऑफ x लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम ये 3 पुट कर देंगे। और 3 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल लिमिट है, एक्चुअल का मतलब होता है ना लेस देन 2 है ना ग्रेटर देन 2 है, ये इक्वल टू 2 है। इक्वल वाली कंडीशन 2 की वो ये ठहरी हुई है। बाज़ बच्चे ये समझेंगे कि सर ये भी तो 2 है, लेकिन यहाँ इक्वल टू -2 है, इसमें कंडीशन इक्वल टू -2 है, लेकिन हमारी जो लिमिट है वो +2 है, लिहाजा ये वाला फंक्शन होगा 3 वाला, ना कि ये पहला फंक्शन होगा। तो इसलिए हम इसकी जगह पे 3 लेंगे, और 3 में वैसे x नहीं है, इसमें लिमिट जब एग्जिस्ट करवाएंगे 3 वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद हम ले रहे हैं इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट 2 f ऑफ x। अब लेफ़्ट का मतलब है कि 2 से स्टार्ट होके, +2 से स्टार्ट होके, लेफ़्ट का मतलब है माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, यानी +2 से स्टार्ट होके माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। अब आपने यहाँ चेक करना है कि +2 से स्टार्ट होके माइनस इन्फिनिटी की तरफ कौन सी वैल्यू है। वो हमारे पास क्या है, ये पहली है, क्योंकि इसमें बल्कि +2 है, ये पहले नहीं आएगी, तो आपके पास ये आएगी, ये वाली दूसरी वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि ये x जो है -2 से ग्रेटर भी है और +2 से लेस भी है, क्योंकि ये -2 से स्टार्ट हो रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट +2 से स्टार्ट हो रही है, +2 से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब लेस है, फिर ये +2 से स्टार्ट होकर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो आगे ये कंडीशन बनी हुई है x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन -2, तो इसका मतलब ये फंक्शन आएगा x स्क्वायर -1, तो यहाँ पे पुट कर देंगे x स्क्वायर -1 और x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट पे आते हैं। अब राइट हैंड लिमिट हम चेक करते हैं, लिमिट x प्लस टू राइट हैंड लिमिट 2 f ऑफ x। अब राइट का मतलब है 2 से स्टार्ट होके, +2 से स्टार्ट होके प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, इसका मतलब है ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब है फिर ये वाला फंक्शन आपके पास होगा, लास्ट वाला फंक्शन होगा, क्योंकि 3 × x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यही कंडीशन है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और 3 के ऊपर हम लिमिट, क्योंकि यहाँ x है नहीं, लिहाजा 3 के ऊपर लिमिट भी दें तो वैसे का वैसे 3 आएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। बल्कि ये इसमें कौन से हम कर रहे थे, राइट हैंड लिमिट कर रहे थे, और राइट हैंड लिमिट जो हमारे पास है ग्रेटर देन 2 वो ये है, क्योंकि ये इसलिए नहीं है कि ये इक्वल टू 2 भी है और ग्रेटर देन 2 भी है, और ये जो हमारे पास लिमिट है ये x ग्रेटर देन 2 है, इक्वल टू 2 नहीं है, ये ग्रेटर देन 2 है, तो इसका मतलब है, तो फिर हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी। जब ये आएगी तो इसका मतलब है x स्क्वायर -1, तो ये आएगा 4 - 1 = 3 के। अब देखें लेफ्ट एक्चुअल लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों सेम है, तो फंक्शन हमारे पास 2 के ऊपर क्या है, कंटिन्यूस है। तो ये प्रूव हो गया फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, x = 2 के ऊपर। अब हम आते हैं -2 पे चेक करते हैं, क्योंकि 2 हिस्से थे, 2 पार्ट थे, सेम टू सेम इस तरह -2 के ऊपर चेक करेंगे। -2 हम ले रहे हैं, -2 है तो इसको -2 से स्टार्ट होकर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, एक्चुअल लिमिट है, तो इसका मतलब है सिर्फ -2 के इक्वल ही होगी, तो -2 के जो इक्वल है वो 3x है,
तो हमारे पास जो है वो 3 वाला फंक्शन है, तो इसलिए इसकी जगह पे 3x और 3x की जगह पे ये x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। इस तरह राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, और राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू राइट हैंड लिमिट f(x). अब यानी -2 से स्टार्ट होके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो फिर इसका जो फंक्शन होगा हमारे पास वो क्या आएगा, वो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा x² -1, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। x की वैल्यू पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, -1 = 3 आ जाएगा। इस तरह लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट जब चेक करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट f(x), और इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो ये हमारे पास ये भी देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्चुअल लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट सेम नहीं है। एक्चुअल लिमिट -6 आई है, राइट हैंड लिमिट +3 आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट -3 आई है। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों वैल्यूज़ जो है ना डिफरेंट हैं, क्योंकि दो तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जो एक्चुअल लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। एक्चुअल लिमिट जो है वो इनके इक्वल नहीं है, लिहाजा ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, x + 2 है। जब x की वैल्यू < -1 है तब फंक्शन x + 2 है। जब x की वैल्यू < -1 है तब फंक्शन c + 2 है। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f(x) एग्जिस्ट। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम एक्चुअल लिमिट चेक करते हैं, और एक्चुअल लिमिट में क्या होता है, वो 1 वैसे का वैसे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f(x), और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। और लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में -1 से स्टार्ट होके -इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। अब -इन्फिनिटी से 1 से स्टार्ट होके यानी -1 से स्टार्ट होके -इन्फिनिटी की तरफ, अब फंक्शन हमने यहाँ से देखना है कौन सा है, तो वो फंक्शन ये है जो x < -1 है और x -1 से लेस भी है। -1 से लेस का मतलब है -इन्फिनिटी, तो इसलिए इसका फंक्शन क्या होगा, x + 2 होगा। तो इसलिए यहाँ पुट कर देंगे x + 2। अब x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इस तरह हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो इसमें राइट हैंड लिमिट में देखें, राइट का मतलब होता है -1 से स्टार्ट होकर +इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब फिर ये वाली वैल्यू होगी दूसरी, क्योंकि ये -1 से ग्रेटर है और -1 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है c + 2। तो ये आ जाएगी c + 2, यहाँ x है नहीं, लिहाजा कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन वैसे का वैसे आ जाएगा c + 2। अब उसने खुद बताया हुआ है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, बता दिया है। एग्जिस्ट मुराद है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हैं। एग्जिस्ट से मुराद होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हैं, तो ये आपस में इक्वल हैं, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। अब लिख सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिहाजा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने 1 निकाली हुई है तो 1 पुट कर देंगे। राइट हैंड लिमिट c + 2 है, c + 2 लिख देंगे, 2 को इधर ले जाएंगे तो c हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। अब इस तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड m एंड n फंक्शन f इज़ कंटिन्यूअस एट x = 3 के। वो कहते हैं m की वैल्यू फाइंड करें, n की वैल्यू फाइंड करें। फंक्शन पहले से बता दिया है, वो कंटिन्यूअस है किसके ऊपर, एट x = 3 के ऊपर। अब वो कहते हैं अगर x <3 है तो उस वक्त mx है वैल्यू, x = 3 है तो उस वक्त n है वैल्यू, फंक्शन n है। अगर x <3 है तो उस वक्त फंक्शन क्या है, -2x + 9। अब हम इसको चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। सबसे पहले हम एक्चुअल लिमिट ले रहे हैं, एक्चुअल का मतलब होता है कि = 3। अब =3 वाली कंडीशन यहाँ पे कौन सी है, ये n वाली है, तो ये n पुट करेंगे, n वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद राइट हैंड लिमिट हम ले रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f(x), राइट का मतलब है 3 से स्टार्ट होकर +इन्फिनिटी की तरफ, यानी ग्रेटर वाली कंडीशन कौन सी है, ये वाली ठहरी हुई है आखिरी, x > 3, इसका मतलब है 3 से स्टार्ट होगी इन्फिनिटी की तरफ, -2x + 9 आएगा, तो इसका फंक्शन आ जाएगा -2x + 9। x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट आ गई है। इस तरह आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट f(x), लेफ्ट का मतलब होता है लिमिट कि लेफ्ट +3 से स्टार्ट होकर -इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। लेफ्ट हैंड से मुराद है कि +3 से स्टार्ट होकर -इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, +3 से स्टार्ट होकर -इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या आ जाएगी, f(x), और f(x) की जगह पे अब यहाँ से देखें x < वाली
कंडीशन ये है एम एक्स वाली, ये लेस वाली कंडीशन है, क्योंकि ये कंडीशन है जहाँ एक्स लेस देन 3 है, तो इसका मतलब है 3 से स्टार्ट होके माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो लिहाजा एम एक्स आएगी। तो इसलिए इस फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट में एम एक्स लेंगे, एक्स के जवाब पे एक्स की लिमिट पुट करेंगे 3, तो ये आ जाएगा 3m। अब पहले से क्वेश्चन में बताया हुआ है फंक्शन एग्जिस्ट करता है, अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक्चुअल लिमिट आपस में सेम होंगी, इक्वल होंगी। अब एक्चुअल लिमिट हमने n निकाली हुई है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने 3m निकाली हुई है, राइट हैंड लिमिट हमने 3m, ये n है और ये m है। अब देखें कंपेयर कर देंगे, n इज़ इक्वल टू 3, n इज़ इक्वल टू 3 हमने पहले ले लिया है, n इज़ इक्वल टू 3। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ना वो 3 आई थी, लेफ्ट हैंड लिमिट 3m आई थी और राइट हैंड लिमिट 3 आई थी, तो इसलिए ये राइट हैंड लिमिट की जगह पे ये m नहीं है, ये सिर्फ 3 है यहाँ पे, और लेफ्ट हैंड लिमिट 3m आई है तो ये 3m लिखेंगे। तो ये यहाँ पे एक्चुअल लिमिट पे n आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट पे 3m आ गया और राइट हैंड लिमिट पे सिर्फ 3 आ गया। अब पहली और आखिरी को कंपेयर करेंगे, n इज़ इक्वल टू 3, ये n की वैल्यू आ जाएगी। फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 3m इज़ इक्वल टू 3 पे डिवाइड कर देंगे, m इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास n की वैल्यू आ गई है और m की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं, इसका सेकंड पार्ट है, हमारे पास फंक्शन f ऑफ x है जो कि mx है। इफ़ x लेस देन इक्वल टू 3 है तो तब mx है, इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो तब x स्क्वायर है। एक्चुअल लिमिट पहले निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ये एक्चुअल लिमिट है, एक्चुअल का मतलब होता है इक्वल टू 3। अब इक्वल टू 3 वाली कंडीशन ये है, इसमें इक्वल का साइन ही नहीं है, ये आ नहीं सकती, लिहाजा ये दूसरी वैल्यू आएगी इक्वल टू 3 वाली। अब इक्वल टू 3 वाली फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पुट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट करेंगे और एक्स की स्क्वायर की जगह पे एक्स की लिमिट पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। एक्चुअल लिमिट हमने निकाल ली है जो कि हमारे पास 9 नहीं है। अब हम आते हैं राइट हैंड लिमिट पे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू राइट हैंड लिमिट 3 एफ ऑफ एक्स। अब इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि 3 से स्टार्ट होकर राइट यानी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है ग्रेटर वाली कंडीशन है, लेस वाली तो आ नहीं सकती क्योंकि राइट हैंड लिमिट है, तो ये ग्रेटर वाली है, ग्रेटर वाली है, तो इसका मतलब है इसमें फंक्शन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा राइट हैंड लिमिट में। 3 पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट 3 एफ ऑफ एक्स। अब लेफ्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट का मतलब होता है कि 3 से स्टार्ट होके माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, इसका मतलब है लेस वाली कंडीशन है। अब लेस वाली कंडीशन ये पहली है, एक्स लेस देन 3 एम एक्स, तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे एम एक्स और एक्स की जगह पे ये 3 पुट करेंगे, 3m आ जाएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में पहले से बताया हुआ है कि फंक्शन जो है हमारे पास फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, तो फिर एक्चुअल लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। जब ये इक्वल होंगी तो इनकी जगह पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब एक्चुअल लिमिट क्या निकाली हमने 9, तो इधर 9 पुट कर देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने क्या निकाली है 3m, तो ये 3m पुट कर देंगे और राइट हैंड लिमिट हमने क्या निकाली है 9, तो ये 9 पुट कर देंगे यहाँ पे। तो इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और 6 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 अंडर रूट और x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 7 अंडर रूट। ये जब x इज़ नॉट इक्वल टू 2 होगा तब फंक्शन यही होगा पूरा, जब x इक्वल टू 2 होगा तब फंक्शन k होगा। अब फंक्शन इज़ कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर, तो हम क्या लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये जो पूरी टर्म है ये बेसिकली अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका रैशनलाइज कर देंगे, इसको कॉन्जुगेट कर देंगे, इसी टर्म के साथ साइन चेंज करके प्लस मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगी। फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, अब ये स्क्वायर अंडर रूट कट हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट कट हो जाएगा, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, नीचे वाली टर्म ये आ जाएगी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स माइनस 2 से कट हो जाएगा, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। अब लिमिट हमारे पास एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स, लिमिट पुट कर देंगे और लिमिट पुट करेंगे 1/9 आ जाएगा, 9 + 9 9 अंडर रूट और प्लस 9 अंडर रूट यानी 3 आ जाएगा, 3 इसका मतलब 1/6 हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन हमारे पास एक्चुअल लिमिट है। एक्चुअल का मतलब होता है x इज़ इक्वल टू 2, जब x इज़ इक्वल टू 2 होगा तब वो क्या आएगी k,
तो हमारे पास क्या आ जाएगी कि जब हमारे पास एक्चुअल लिमिट है, एक्चुअल का मतलब होता है इक्वल टू, एक्चुअल का मतलब होता है इक्वल टू टू, इक्वल टू टू है तो वो कंडीशन ऊपर दी हुई थी कि जब x इक्वल टू टू होगा तब k होगा, तो इसलिए यहाँ पे k पुट कर देंगे और बाकी इसको 1/9√3 आ जाएगा और 9√3 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, तो k हमारे पास कितना आ गया है, 1/6 आ गया। तो ये डियर उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मज़ीद अगर नोट्सों पे कोई बात समझ ना आई हो तो उसका हाल फिर यही है कि आप मेरे वीडियो लेक्चर देखें जो मैंने वाइट बोर्ड पे मुकम्मल वजाहत के साथ समझाए हुए हैं, तो वहाँ से आप मेरे वीडियो लेक्चर देख के इसको पूरी तफसील के साथ वजाहत के साथ ये क्वेश्चन समझ सकते हैं। अगर नोट्सों पे कोई बात समझ ना आ रही हो, मतलब ये था कि नोट्स शेयर कराना, कुछ स्टूडेंट मुझे कह रहे थे सर नोट्स भी शेयर कर दें, वरना मैंने ये चैप्टर पूरा वीडियो लेक्चर भी दिया हुआ है और वाइट बोर्ड पे पूरा चैप्टर मैंने समझाया हुआ है, लेकिन कुछ बच्चों के इसरार पे फिर नोट्स शेयर किए हैं मैंने, तो इसलिए ये नोट्स भी आपके पास आ चुके हैं और वीडियो लेक्चर भी आपके पास ठहरे हैं, तो वहाँ से फिर आप इसको मुकम्मल वजाहत के साथ समझ सकते हैं। मज़ीद किसी जगह किसी पॉइंट पे समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।